नारायण गिरधर नारायण गिरधर नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण सब में नारायण 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 सब में नारायण नारायण सब जग नारायण 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 सब जग। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, वीर बजरंग बली की, श्री सर्वेश्वर महादेव की, उमापति महादेव की, श्री रामानुस्वामी जी महाराज की, श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा मरुडाले, सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी, कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थवान, चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री श्याम सुंदर के चिन्मयी विग्रह, तेजोमयी विग्रह, वांगमयी विग्रह, श्रीमद्भागवत महापुराण कथा श्रवणार्थ बैठे हुए पंडाल में भगवत चरणानुरागी धर्मानुरागी सज्जन वृंद, श्रद्धामयी बात्सलमी देवियों, कथा में बैठे वैष्णव वृंद, संत वृंद, विपर वृंद, आइए विगत कई रोजों से हम लोग सत्संग में गोता लगाते चले आ रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य है कि एक साथ में जो है दो दो कथा सुन रहे हैं, राम कथा भी सुनते हैं और श्याम कथा यानी कृष्ण कथा भी सुनते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि श्री सुखदेव जी महाराज जो है कृष्ण कथा सुनाने के पहले राम कथा सुनाए हैं। यद्यपि राम कथा को सुखदेव जी महाराज बृहद रूप से वर्णन किया है। 9वें स्कंध में 12 अध्याय में श्री राम कथा है और 12 अध्याय में श्री कृष्ण की कथा है। 2 भागों में विभाजित किया, विभाजन किया। सोम सूर्ययोः राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। परीक्षित महाराज बोले कि प्रभु गुरुवर, आपने सूर्य वंश का भी चर्चा सुनाई, कथा सुनाए, और सोम वंश यानी भगवान श्री कृष्ण की भी कथा सुनाए। चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण चंद्र आए हैं और सूर्यवंश में भगवान श्री राम आए हैं। सोमवर्ष और सूर्यवंश की चंद्र में चर्चा है यहाँ पर। अब बात ये आई कि सुखदेव जी परीक्षित की तो इच्छा थी कृष्ण कथा सुनने की, यानी सोम सूर्य जो हो कृष्ण कथा की इच्छा थी, तो यहाँ पर शुकाचार्य महाराज राम कथा क्यों किए? इसका मतलब ये हुआ कि राम को जाने बिना कोई कृष्ण को जान ही नहीं सकता है। याद रखिएगा, कृष्ण को जानना है तो पहले राम को जानना पड़ेगा, और राम को जब जान जाएंगे राम लीलाओं से, राम के स्वरूप से, राम के स्वभाव से, राम के कार्य से, राम के व्यवहार से, राम के चरित्र से, राम के आदि जो है चरित्रों से जब हम पूरा पूरा भिज्ञ हो जाएंगे, जानकार हो जाएंगे, तब जाकर के हम कृष्ण में प्रवेश कर सकते हैं, कृष्ण कथा सुनने के अधिकारी हैं। यदि इसके पहले किसी ने कृष्ण कथा सुना दिया तो आजकल कैसे लोग प्रश्न किया करते हैं कि महाराज क्या बताऊं, कोई पता नहीं। अरे कृष्ण ने तो चीरहरण लीला किया, चीरहरण किया, कृष्ण ने तो माखन चोरी किए, कृष्ण ने तो ये किया, ये सब बातें आती हैं सामने। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो साफ सी बात है
कि हम कृष्ण को नहीं जान सकते जब तक राम को नहीं जानेंगे, और राम को जब पूर्ण रूपेण जान जाएंगे तब हम कृष्ण में अच्छी तरह हमारी लगन निष्ठा प्रेम बन सकता है। और छोड़ो ना, सूर्यवंश की चर्चा करने के बाद में सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कोई प्रश्न नहीं किया, लेकिन जब सोमवंश की चर्चा हुई, कृष्ण कथा की जब चर्चा हुई, तो फिर परीक्षित महाराज जैसा महाभागवत कह दिया कि न तो ब्रह्मा तयो मुने, प्रभु श्री कृष्ण ब्रह्म तो नहीं है। कौन कहा? परीक्षित ने। कृष्ण तो ब्रह्म नहीं है। सुखदेव जी बोले क्यों नहीं है ब्रह्म है? बोले कि महाराज ये तो गोपियों के कांत है, तो पति हैं। अब ब्रह्म का लक्षण ये थोड़े होता है कि जाकर के महाराज करना। तो यही आजकल के लोग प्रश्न किया करते हैं, याद रखिएगा। तो परीक्षित ही प्रश्न कर दिया। अब बात समझने की है कि भगवान श्री कृष्ण जब महाराज किए थे तो कितने साल के थे, याद रखिएगा। आज कलयुग चल रहा है, प्रथम चरण चल रहा है। टेलीग्राम से लेकर के, मोबाइल से लेकर के आदि आदि बहुत से इंटरनेट सुविधाएं हैं। इसके बावजूद भी 7 वर्ष का बालक विकारी हो जाए, 11 साल का बच्चा विकारी हो जाए तो बहुत मुश्किल है। 11 के बाद 12 के बाद में ही जानता है। तो प्रभु ने जो लीला किया, महाराज किया, बहुत बड़े नहीं थे। 7 साल के श्री कृष्ण जो है महाराज के, याद रखिएगा। तो 7 साल के श्री कृष्ण में क्या विकार हो सकता है, जरा बताओ। हाँ, इसलिए शुकाचार्य महाराज जो हैं परीक्षित के प्रश्नों को समाधान किया है कि भाई मेरे, वो गोपियां कौन है, ग्वाल बाल कौन है, कृष्ण कौन है। तो यहां पर गोपी नाम जीवात्मा के लिए आया है, स्त्री के लिए नहीं आया है। बस यही कहने का भाव मेरा ये है, कृष्ण को जानना है, कृष्ण कथा को समझना है, तो बोले राम कथा समझिए। और राम को जानना है तो पहले शिव को जाने, याद रखिएगा। शिव को जाने बिना राम को नहीं जान सकते हैं, राम को जाने बिना हम कृष्ण को नहीं जान सकते हैं। तो ये सरोई गांव वासियों का सदस्यो भाग्य है कि एक साथ में 2-2 कथाएं सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की भी कथा होती है, राम कथा भी होती है। लेकिन आज आप अभिषेक शास्त्री जी कहीं बाहर चले गए हैं, तो चलो सीधे कृष्ण कथा में प्रवेश करते हैं। तो कहने के भाव मेरा ये है कि जीवन की व्यथा को दूर करनी है, संकट दूर करना है, तब कथा का अवलंबन जरूर ले, याद रखिएगा। मैं कई बार कहता हूं कि कथा क्या है पता है? कथा जो है, जैसे कोई व्यक्ति धूप में आया हो, ज्येष्ठ का महीना है, 12 बज रहा है, धूप से परेशान है, गर्मी से परेशानी है, कहीं छाया नहीं मिली, तो कहीं दूर जाने के बाद वृक्ष मिला, वृक्षों की छाया में जाकर बैठ गया, आराम मिलता है, थकान दूर होता है, सुस्ती दूर होती है और उसको विश्राम भी मिलता है। तो वृक्ष की छाया में जाने के बाद में जिस प्रकार से हमारी थकान, व्यथा और दुख दूर हो जाता है, उसी प्रकार से भागवत कथा सुनने के बाद में, राम कथा सुनने के बाद हमको विश्राम मिलता है, हमारी थकान दूर होती है। कैसा? हमारा क्लेश, हमारा संकट, हमारा दुख, ये भव दुख जो है दूर हो जाता है। इसलिए तो श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर संबतांते निरेविष्य कर्ण विवरई हरतुंग तापम। प्रभु आपकी कथा कैसी है? हरतुंग तापम, 3 प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 प्रकार के जो पाप ताप संताप हैं, आधि व्याधि उपाधि जिसको कहते हैं, उसको दूर करने वाला, याद रखिएगा। तो प्रथम बात यह है कथा सुनना, और आप सुन ही रहे हैं। तो आइए हम सब अपने विषय की ओर चलते हैं। जैसे हम सब कथा में बैठे पड़े हैं कथा श्रवण लाभ लेने के लिए, उसी प्रकार से सरसैया पर, बाण सैया पर पड़े हैं पितामह जी महाराज। हाँ, पितामह जी महाराज जो है भगवान से कहे कि प्रभु थोड़ी देर रुक जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है, रुकिए थोड़ा देर। बोलो गोविंद भगवान की। थोड़ा देर ठहर जाइए। भगवान बोले क्यों भाई? बोले कलेवरम यावदिदम हीनो में हम। प्रभु
मैं अपना शरीर छोड़ दूं, ये कल मैं बताया था। पितामह जी महाराज शरीर छोड़ना चाहते हैं, लेकिन देर से छोड़ना चाहते हैं। पता है क्यों? सोचे कि प्राणांतर होने के बाद में, शरीरांतर होने के बाद में हम कौन से शरीर में जाएंगे, कोई पता है क्या? और उस शरीर में जाएंगे तो क्या भगवान का रूप मिलेगा, दर्शन करने को मिलेगा? संभव नहीं है, याद रखिएगा। इसलिए भाई मेरे 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद में भगवान के हेतु की कृपा हो जाती है तो मानव का तन मिल जाता है। अब मानव के तन से ही भगवान की प्राप्ति सुलभ है, संभव है। अब देखो तो कथा पंडाल, बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, फलान ढेकान, स्टिकर और ये सब लगे पड़े हैं। तो गधे घोड़े कुकर थोड़े समझ पाएंगे यहाँ पर यज्ञ होने वाला है, चातुर्मास यज्ञ चल रहा है। लेकिन पढ़ा लिखा मनुष्य हो तो जान जाएगा कि भाई लिखा है कि 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक यज्ञ होना है, संत सम्मेलन भी है, 125 कुंडी यज्ञ। कौन समझेगा? जो मनुष्य है। अब कहें कि महाराज जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे समझेगा? तो वो तो नहीं पढ़ा है, लेकिन लोगों से पूछा कि देख भाई बैनर पर क्या लिखा पड़ा है, तो किसी ने कहा कि माता जी, भाई साहब, ये कार्यक्रम है, कार्यक्रम चल रहा है। मेरे कहने के भाव ये है, परमात्मा के विषय में यदि कोई समझने वाला है, जानने वाला है, तो केवल जो है मानव है। अब मानव तन इसीलिए मिलता है कि हम परमात्मा को समझे, परमात्मा को जाने, परमात्मा को भजे, परमात्मा से प्रेम करें। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में सब के सब हम भूले बैठ जाते हैं, भूल जाते हैं। सुखदेव जी महाराज से आज भीष्माचार्य महाराज बोले कि प्रभु, इसलिए शरीरांतर जब होगा ना, शरीर छूटेगा। अरे शरीरांतर तो मेरा भी होगा, मैं भी शरीर छोड़ूंगा, आपका भी शरीरांतर होगा, मतलब इस शरीर से दूसरे शरीर में जाना। आपका भी प्राणांतर होगा, इसमें प्राण से दूसरे शरीर में प्राण आपका जाएगा, मैंने प्राण निकलेगा यहाँ से। और ये भी बात सही है कि मोक्ष होने वाला नहीं है। आप सोचे कि बस अब की बार जन्म ले लिया है अब मोक्ष हो जाएगा, नहीं नहीं, बड़ा मुश्किल है। इसलिए पितामह जी महाराज दैन्य भाव ये किए हैं कि प्रभु और शरीर में जाएंगे तो इस रूप का दर्शन संभव नहीं है। इसलिए आप खड़े रहिए कब तक? जब तक मेरा प्राण न निकल जाए, जब तक मेरा शरीर छूट न जाए। यावद इदम हीनो में हम, जब तक मेरा प्राण, जब तक शरीर छूट न जाए। तो भगवान ठीक है खड़े रह कर लोग बताए थे। अब बात यह है, पितामह जी महाराज बोले कि प्रभु ध्यान पथस चतुर्भुज, यही चर्चा थी, ध्यान पथस चतुर्भुज। तो किसी ने कहा कि ध्यान तो किया, ध्यान कर रहे हैं, क्यों पता है? श्री कृष्ण सन्मुख, याद रखिएगा, श्री कृष्ण सन्मुख बैठे पड़े, भी खड़े नहीं है, लेकिन कृष्ण आ गए हैं। तो बात ये हुआ कि भाई जब कृष्ण आ गए हैं तो फिर जो है ध्यान किसका करना है? तो उसी का ध्यान परमात्मा का, क्योंकि अभी रूप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ध्यान पथः का दूसरा भाव ये है, मैं बताऊं आपको, जो हमारा ध्यान का मार्ग रहा है, जिसका मैं भजन किया हूं, पूजा किया हूं, पाठ किया हूं, जप किया हूं, प्रतिदिन ध्यान करता हूं। कल थोड़ा समय ध्यान पर बोला था। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ध्यान की प्रक्रिया को बताते हैं, ध्यान कैसे करना चाहिए। अर्जुन, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः न्यातुच्छ्रितं नाति नीचम चैलाजन कुशोत्तरम तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यतचेतेन्द्रिय क्रिया। शुचौ देशे, देखो भजन कहाँ करना चाहिए? पवित्र स्थान में करना चाहिए। और जहाँ शुद्ध जगह, पवित्र जगह नहीं, वहां भजन आप नहीं कर सकते हैं। तो शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, जहाँ भजन करना है, जहाँ ध्यान करना है, वो पवित्र स्थान होना चाहिए। और एक बात है, अब बाजार में, दुकान के सामने कहीं ध्यान थोड़े लगेगा आपका। हाँ, एकांत वास करना चाहिए, जहाँ पर सरोवर हो, बापी हो, नदियां हो, वृक्ष तरुवर वगैरह लगे पड़े हो, एकांत हो, निर्जन हो, और जहाँ पर किसी प्रकार के हिंसात्मक वृत्ति के लोग नहीं रहा करते हो, ऐसे जगह ध्यान करना चाहिए। जगह स्वच्छ, शुचौ देशे का मतलब है कि पवित्र स्थान होना चाहिए। प्रतिष्ठा पे बैठ जाओ, कैसे बैठे? नात्युच्छितम नाति नीचम। अच्छा, ये भी नहीं है कि आप जमीन में बैठकर ही ध्यान करने लगो, बहुत नीचे नहीं होना चाहिए।
अब बहुत ऊपर भी नहीं होना चाहिए। अब पता चला कि ध्यान कर रहे हैं, 4 गो चौकी रख लिए हो, 4 गो चौकी पर बैठकर ध्यान नहीं लग सकता है। तो जब हम बैठे तो न जमीन से बहुत ऊपर हो न जमीन से नीचे हो, याद रखिएगा। कहीं कहीं लोग जमीन में ध्यान गड्ढा करके लगाते हैं। है कृष्ण ने कहा कि न ऊपर होना चाहिए न नीचे होना चाहिए। नाति नीचम चैला जिन कुशोत्तरम, और आसन किसका होना चाहिए? कुश आदि का आसन होना चाहिए। अब हम लोगों की तो स्थिति ये है, कपड़े का आसन मिल गया, अंगोछा ही बिछा कर ध्यान करने लगते हैं। जो मिल गया वही बिछा लेते हैं, बेडशीट बिछा लेते हैं, चटाई बिछा लेते हैं। नहीं, ये गलत बात है। ध्यान नहीं लगता है। ध्यान करना है तो कुचैला जिन कुशोत्तरम, कुशा के आसन पर बैठना चाहिए। क्यों? कुशासने भवेदायु। शास्त्रकार कहते हैं किस पर बैठकर ध्यान करना चाहिए, किस पर बैठकर पूजा करना चाहिए। मैं तो कई लोगों को देखा हूं कि चारपाई पर बैठ करके माला जपने लगते हैं, चारपाई पर बैठ करके ध्यान, प्लास्टिक के स्थान पर बैठ करके, प्लास्टिक पर बैठ करके पूजा जप बेकार है। कहते ध्यान की भी प्रक्रिया है, आपके आसन क्या है, किस आसन पर बैठे हैं, इसका भी प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा। इसलिए कहते हैं ना, बोलो गोविंद भगवान की। बैठना कुशासने भवेदायु, किस पर? बोले कुश के आसन पर बैठकर पूजा करने से आयु बढ़ती है। कुश के आसन बैठ करके पूजा करने से आयु, उम्र बढ़ता है। और क्या है महाराज? वस्त्रासनेषु दारिद्र्यम, जो व्यक्ति वस्त्र के आसन पर, यानी जो सूती कपड़ा हम पहनते हैं, इस सूती कपड़े के आसन बिछा करके जो बैठकर पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, वो व्यक्ति दरिद्र होता है। वस्त्रासनेषु दारिद्र्यम धारण्या शोक संभव। केवल पृथ्वी पर बैठ करके, धरती पर बैठ करके जो पूजा करते हैं मिट्टी पर, तो धारण्या शोक संभव, उनके जीवन में शोक यानी दुख ज्यादा आता है। इसलिए धरती पर भी बैठकर पूजा नहीं करना चाहिए। वस्त्र के आसन भी बिछा कर पूजा नहीं करना चाहिए। शीलायाश भवेद व्याधि, कुछ लोग मकराना, पत्थर, संगमरमर, घर में टाइल्स लगा पड़ा है, पूजा घर में जाते हैं, अब फटाफट नमः गणेशाय गणेशाय नमः कहते हैं, अब पूजा पाठ करके चले जाते हैं। वो भी गलत बात है। यदि पत्थर पर बैठकर पूजा करेंगे तो शरीर में व्याधि होती है। शीलायास भवेद व्याधि, उस साधक के जीवन में बीमारी आती है, याद रखिएगा। तो बोले तो फिर महाराज किस वक्त करें? तो बोले काष्ठे व्यर्थ परिश्रमम। बहुत से लोग कुर्सी चौकी पर बैठे रहते हैं और चौकी पर बैठे बैठे माला फेरना चालू करते थे, ध्यान करने भी गलत बात है। आप ध्यान करिए, मना नहीं, लेकिन चौकी पर बैठ कर के पूजा करेंगे लकड़ी के आसन पर, तो आपका पूजा का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, वो परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। तो बोले कि महाराज लकड़ी पर भी नहीं बैठना है, पत्थर पर भी नहीं बैठना है, मिट्टी पर भी नहीं बैठना है, अब वस्त्र के आसन पर भी नहीं बैठना है, तो फिर किस बैठे? बोले मोक्ष स्यात् व्याघ्र चरमणि। अब मोक्ष चाहते हैं तो मृग चरम आदि व्याघ्र चरम पर बैठकर पूजा करना चाहिए। देखो मृग जो है मन का प्रतीक होता है। अब मृगासन पर बैठ करके, मृग चा पर बैठ करके जो पूजा करता है, इसकी मति की चंचलता, मति की गति स्थिर हो जाती है। इसलिए मोक्षस्यात् व्याघ्र चरमणि, व्याघ्र के चरमणि पर या मृग चरम आदि पर बैठ करके पूजा करते हैं तो हमारा मोक्ष हो जाता है। कंबले सिद्धि रुक्तमा, और देखो हम हर प्रकार के सुखी होना चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं, तो कंबल के आसन बिछाकर पूजा करना चाहिए। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, तो क्या करो पता है? कंबल घर में है, आसन बिछा ले, 10-20 रुपए में 50 रुपए मिल जाता है, वो भी खरीद लाएं। आप पूजा करने के बाद उस आसन को छोड़ दें, फिर उस आसन को अपने प्रति कार्यक्रम में भोजन में नहीं लेना चाहिए। पूजा का आसन केवल पूजा के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर गीताकार कहे कि नात्युच्छितम नाति नीचम शैला जिन कुशोत्तरम। हम जब ध्यान लगाते हैं, हम जब पूजा करते हैं, ध्यान लगाते समय तो न ऊपर होना चाहिए न नीचे होना चाहिए। तब क्या करें? अब ध्यान कैसे करें? बोले कि ध्यान के विषय में कल बताया था, हृदयावकाश प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम।
वो पुरुष जो है हमारे हृदय में निवास करता है, हृदयावकाश में। बोले कि अच्छा कैसा है, तो बहुत सा वर्णन किया गया, भगवान ऐसे हैं ऐसे हैं, तो हृदय में ध्यान किया जाए वो भी संभव नहीं है। तो नासिकाग्र भाग पर दर्शन किया जाए वो भी संभव नहीं है। तो थर्ड आई, तीसरा नेत्र जो होता है, जिसको भौहें कहते हैं, बीच में भौं है, वहां ध्यान लगाना चाहिए, और वहां भी संभव नहीं है। तो ये तो सरल है। कठिन जो है ब्रह्मरंध्र में, यानी यहां ध्यान लगाया जाता है, याद रखिएगा। तब जाकर के तो गीताकार ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ऐसी बात को भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध में श्री सुखदेव जी महाराज लिखे, परीक्षित जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। परीक्षित, ध्यान करना है ना, तो क्या करो, ब्रह्म बीजम न विस्मरेत। ब्रह्म बीज जो होता है, आज कई संप्रदाय वाले, मत वाले, मतांतर वाले बेचारे कहते हैं कि शिव जी को गुरु मान लो। हमने शिव को गुरु मान लिया, लेकिन शिव ने हमको चेला कहां से माना है? शिव ने तो चेला बनाया नहीं, तो शिव गुरु हो कैसे गए? अब हम ही कहें कि कृष्ण को गुरु माना लो, तो कैसे संभव है? यद्यपि लिखा कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण जगत के गुरु हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमारी शिष्यत्व स्वीकार कहां किया? अर्जुन थे, कृष्ण सन्मुख थे, तो कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि शिष्यस्ति हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे को शिक्षा माम साधि, मुझको ज्ञान दीजिए। तो कृष्ण थे श्री विग्रह में और अर्जुन में था, तो कृष्ण ने स्वीकार कर लिया शिष्य के रूप में अर्जुन को। अब यहां बात यह है कि हम कह दें कि भाई कृष्ण को आप गुरु मान लो, जैसे शिव चर्चा वाले शिव को ही गुरु मान ले, तो फिर कृष्ण के अर्चक कहते कि नहीं नहीं, किसी गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, गीता में लिखा है कृष्ण ही जगत गुरु हैं, जगत गुरु हैं। लेकिन जब कृष्ण थे तब तो, अभी हमको कहां स्वीकार कर रहे हैं? इसलिए शिव चर्चा वाले, शिव गुरु वाले, मेरे को पता नहीं वो हरिंदर भैया से चला है कि नरेंद्र भैया से चला है कि नीलम दीदी से चला है। भैया मेरे ये कहते हैं कि नमः शिवाय करते रहो। देखो कितना भ्रमित करने के चक्कर में पड़े हैं। वेद कहते हैं प्रणवः सर्व वेदेषु, सभी वेदों का सार प्रणव है। अब प्रणव का मतलब भगवान नारायण है। अब यहां पर कह दिया भागवतकार की ब्रह्म बीजम न विस्मरेत, ब्रह्म बीज यानी प्रणव, प्रणव के लिए कहा है। प्रणव जो है, प्रणव कहते ओमकार को, ओमकार के साथ में जो जप किया जाता है उसी मंत्र का लाभ मिलता है। और आपने क्या किया? ओम हटा दिया। कुछ मंत्र ऐसे हैं जहां पर हम प्रणव का उच्चारण नहीं करते हैं, लेकिन बिना प्रणव के, बिना ओमकार का मंत्र अधूरा हो जाता है, मंत्र में शक्ति नहीं होती है। त्रयंबकम यजामहे भी हम कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या लगा? ओम त्रयंबकम यजामहे, ओम लगाया, प्रणव लगाया। तो अब ये कहा कि भाई ये काम है, क्यों लगाया? बोले कि हमसे संयम नहीं होगा, हमसे नियम नहीं होगा, हम मद्यमान शराब आदि आदि नहीं छोड़ेंगे तो दोष लगेगा। तो बोले कि एक काम करो, प्रणव को हटा दो और केवल नमः शिवाय करते रहो। नहीं, इसका मतलब कि तो बीमारी और बढ़ाने वाले आप दवाई दे रहे हैं। हम गुरु के पास जाएं, हम संत के पास जाएं तो हमारी आस्था बढ़नी चाहिए, हमारे संस्कार बढ़ने चाहिए, हमारा नियम, हमारा जीवन एक संयमित होना चाहिए। लेकिन संत के जाने के बाद भी फिर वही जीवन व्यसनमय हो गया, विकार में, तो फिर लाभ क्या? हम डॉक्टर के पास जाते हैं स्वस्थ होने के लिए, ठीक होने के लिए, और डॉक्टर के पास जाए तो और बीमारी बढ़ते जाए। मतलब मैं किसी संप्रदाय से, किसी पंथ से, किसी संत से जुड़े, किसी धर्माचार से जुड़े, तो वहां पर हमारा उत्तरोत्तर धर्मोवृद्धि होना चाहिए, धर्म में उत्थान होना चाहिए, हमारे संयम नियम बढ़ना चाहिए। लेकिन वहां तो जानते हैं कि कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई बात नहीं, शराब पीते रहो, नमः शिवाय करते रहो, खूब मुर्गा भुर्गा मांस खाते रहो और खूब नमः शिवाय करते रहो,
तो शिव जी भी कुछ नहीं करेंगे, याद रखिएगा। शिव जी का कोई कुछ नहीं करेगा। तो कहने के भाव मेरा ये है कि आजकल जो शिव को गुरु मान लिए हो गलत बात किए हैं, जो कृष्ण को गुरु माने हो भी गलत बात है। इसलिए गुरु शिष्य की परंपरा है। गोस्वामी जी ने लिखा, हरई शिष्य धन शोकन हरये, हरई शिष्य धन शोकन हरये, ते गुरु घोर नरक महु परये। जो गुरु शिष्यों का धन का हरण करते हैं, वस्त्र का हरण करते हैं, कितने तो साधु ऐसे हैं कि साल में 20 बार चंदा ही मंगवाते हैं। कितने गुरु हैं दिल्ली में बैठे हैं, मुंबई में बैठे हैं, सरोई वालों का पता नहीं, लेकिन गांव से चंदा चला जाता है। भाई मेरे याद रखिएगा, बहुत अच्छे महात्माओं की मैं बात करता हूं, वो जल्दी शिष्य भी नहीं बनाते हैं, शिष्य बनाते हैं। और शिष्य के द्वारा जो पाप होगा, जो शुभाशुभ कर्म होंगे, वो गुरु को भी भरना पड़ता है। जैसे पिता के भोग को, पिता के कर्म को फल पुत्र को भी प्राप्त करना पड़ता है। अरे जो पिता जो है बैंक कर्जा लेकर के मर जाए और जमीन रखा है, तो बैंक वाले बेटा से लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। उसी प्रकार से पिता का जो कर्ज होता है, पिता के गलत कार्य होते हैं, तो पुत्र को भोगना पड़ता है। बाढ़ई पुत्र पिता के धर्मे। पुत्र का विकास जो होता है पिता के धर्म की वजह से होता है। अब पुत्र का ग्लानि, पुत्र का हानि, पुत्र का नुकसान, पुत्र का पतन जो है पिता के भी वजह से होता है। इसलिए भाई समस्या ये है कि गुरु बनाना अच्छी बात है, लेकिन गुरु लोगों को ही शिष्य सावधान होकर बनाना चाहिए। आजकल तो लोग बेनिफिट खोजा करते हैं कि महाराज चेला तब बनूंगा, लेकिन लाभ क्या मिलेगा? ये भी खाएंगे, हमसे तो बर्दाश्त नहीं होगा, तो फिर मतलब क्या है चेला बनने के? आप शराब पियेंगे, गुटखा, बीड़ी, पान, तंबाकू, ड्रग्स, फ्रग्स, मीट, मांस सब खाएंगे, तो क्या मतलब है गुरु बनाने का? नहीं, हम गुरु बनाते हैं मुक्ति के लिए। इसलिए गोस्वामी जी महाराज लिखे कि हरई शिष्य धन शोक न हरई। जो गुरु जो है शिष्य का धन कत हरण करता है, उस दुख के, संकट के, मुसीबत का समाधान नहीं करता है। ते गुरु घोर नरक महु परई। वो गुरु घोर नरक में जाकर पड़ा रहता है। इसलिए भाई मेरे, भव सागर को पार करना है तो क्या करना है पता? बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, बिन गुरु भव निधि, बिन गुरु भव निधि तरई न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई। बोले कि बिरंची ब्रह्मा हो जाएंगे, शंकर के पद को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन गोस्वामी जी महाराज लिखे कि भव सागर से पार नहीं हो सकते हो। इसलिए भाई मेरे, ध्यान की जब बात आती है तो सुखदेव जी महाराज बोले, ध्यान में क्या किया जाता है पता है? जिस नारायण का, परमात्मा का आराध्य कहें, इष्ट कहें, उसके स्वरूप का चिंतन किया जाता है। और मनसा स्मरण, वाचिक, मानसिक, उपांशु, 3 प्रकार के मंत्र जो जपा जाता है। वाचिक मतलब जो बोला जाता है, जो बोले और आप सुन ले, इसको वाचिक कहते हैं वाणी से। और मानसिक होता है, उपांशु मतलब थोड़ा सा ओष्ठ हिलता है, मैं बोल रहा हूं आपको दिख रहा है, मेरे ओठ हिल रहे हैं। और मानसिक होता है, इसमें जीभ भी नहीं चलता है और ओठ भी नहीं हिलता है। मानसिक जप का बहुत बड़ा लाभ बताया गया है। इसलिए क्या करना है? ध्यान करो परमात्मा का रूप का और स्मरण करो नाम का, उसी का नाम ध्यान होता है। इसलिए शुकाचार्य महाराज बोले, परीक्षित जितासनो जितश्वासो। ध्यान करना चाहते हैं तो पहले क्या करो? जितासन, आसन जीता करो। बिना आसन सिद्ध किए ध्यान नहीं लग सकता है। जितासनो जितश्वासो। और पूरा कुंभक रेचक जो कहते हैं, श्वास को खींचना, पूरक श्वास को रोकना कुंभक, और श्वास को छोड़ना रेचक कहा जाता है। प्राणायाम परम बलम। प्राणायाम करना चाहिए।
क्या होता है पता, चित्तवृत्ति निरोधार्थम, चित्त की वृत्तियों को निरोध करते हैं। अच्छा, प्राणायाम भी कई प्रकार का है, याद रखिएगा। जैसे आप एक अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, एक सूर्य भेदी प्राणायाम होता है, एक चंद्र भेदी प्राणायाम होता है, एक जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है, एक शीतली प्राणायाम होता है। तो भाई मेरे प्राणायाम का भी कई पद्धतियां हैं, लेकिन आप प्राणायाम देखो वैसे शीतली प्राणायाम क्या है, चंद्र भेदी क्या है, सूर्य भेदी क्या है। जैसे मानो हम बाएं नासिका से श्वास ले रहे हैं और इसी से छोड़ जाते हैं। अब फिर जाए दूसरा क्या है, ये शीतली प्राणायाम। अब फिर इसको चंद्र भेदी सूर्य भेदी मैंने दाहिना से, लेकिन अब एक फिर क्या करते हैं कि बाएं नाक से श्वास लिए और ये दाहिना से छोड़ दिए, इसको चंद्र भेदी कहते हैं। और दाहिना से लेकर के बाएं से छोड़े फिर लिए छोड़े, इसको सूर्य भेदी प्राणायाम। अब इसके बाद में आता है क्या, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम देखो, प्राणायाम तो बहुत सारा है, लेकिन अनुलोम विलोम का भी बहुत बड़ा लाभ है। जिनको बीपी बढ़ा हुआ हो और कई कितने प्रकार की बीमारियां हो, उस व्यक्ति ने केवल अनुलोम विलोम करना चाहिए। तो अनुलोम श्वास को हमने बाएं नाक से लिया और दाहिने नाक से छोड़ दिया, ठीक है। और फिर दाहिने से लिया और बाएं से छोड़ा, ये अनुलोम विलोम कहते हैं। तो यदि किसी प्रकार की बीमारी हो, माइग्रेन की बीमारी हो, थायराइड की बीमारी हो, या फिर बीपी की बीमारी हो, बड़ा से बड़ा बीमारी हो व्यक्ति का, तो केवल अनुलोम विलोम करने से व्यक्ति का बीमारी ठीक हो जाता है। तो बोले कैसे, 5 मिनट नहीं, 3 घंटा 4 घंटा जब करते हैं तब होता है। अब समस्या की प्राणायाम तो किया, लेकिन श्वास खींचने में हमको 20 सेकंड लगा और छोड़ने में 10 सेकंड लगा, ये गलत हो जाएगा। श्वास खींचे हैं 20 सेकंड तो छोड़ने में 40 सेकंड लगना चाहिए, इसका पद्धति ये होता है। खैर, अब रहा नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको शिव जी ने मैया पार्वती को बताई है, जिसको सिद्ध होने के बाद में ईड़ा पिघला के बीच में रहने वाली जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो योगी जिनके उसी नाड़ी जो जागृत होती है। अच्छा, आजकल बड़े लोग मेडिटेशन किया करते हैं, ध्यान करते हैं। महाराज मैं तो कुंडलिनी जागरण करना चाहता हूं, बताइए ना। हर एक कुंडलिनी ऐसे थोड़े जागरण होगी, याद रखिएगा। जब तक आपका ईड़ा पिघला, मतलब चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, यानी बाई नासिका और दाहिना नासिका दोनों के द्वारा जब तक समानांतर श्वास नहीं आएगा, याद रखिएगा, यानी दोनों को बराबर जब श्वास आ रहे जा रहा है, दोनों के में कोई भेद नहीं। ये ना कि अभी हम देखा मेरा एक स्वर ज्यादा चल रहा है, लेकिन उस समय जब दोनों स्वर चलता है तो समझना चाहिए कि अब सुषुम्ना जो है जागृत की अवस्था में आ रही है। जब दोनों नासिका से श्वास बराबर ले रहे छोड़ रहे हैं, तो उस समय व्यक्ति जो है सुषुम्ना जागृत होती है। और सुषुम्ना जब जागृत हो जाती है तो पता है सुषुम्ना ही सब नाड़ियों की प्रधान नाड़ी है। और यही सुषुम्ना के अधीनस्थ रहती है कौन, पता है, जिसको आप जो है कुंडलिनी कहते हैं। कुंडलिनी जागरण होने के बाद में व्यक्ति को तो फिर क्या कहना है। लेकिन कुंडली जागरण ऐसा नहीं, कुंडलिनी जब तक कि 7वें चक्र तक नहीं आता है तब तक समाधि से नहीं होते हमारे। लेकिन मान लो कोई हमारे 7 पॉइंट हैं, 7 चक्र हैं, तो सबसे मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र कहाँ होता है, अब मैं आपको स्पष्ट करूं। जो मल द्वार है, जो यूरिन मार्ग यानी मूत्र द्वार है, तो मल द्वार मूत्र द्वार, तो मल द्वार से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, 3 सेंटीमीटर समझिए कितना हो सकता है, तो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर वहां पर क्या होता है, सुषुम्ना का स्थान होता है, याद रखिएगा। जिसको आप जो है बोलो गोविंद भगवान की, जिसको आप पहले जो है मूलाधार चक्र कहते हैं। तो मूलाधार चक्र जब तक जागृत नहीं होता है तब तक सुषुम्ना नहीं। तो फिर भाई मेरे क्या करो, खूब अनुलोम विलोम करो। और फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम पूरक यानी खींचा, कुंभक यानी रोका। अब रोकने की जो बात आती है भाई मेरे, तो रोकने के बाद घबराहट होती है, तो आप भी मत रोकने लगना। पता है जिसको बीपी ज्यादा है, जो शरीर से कमजोर है और शरीर रुग्णावस्था में है, उस व्यक्ति को नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं करना चाहिए, नहीं तो बीपी और बढ़ जाएगा।
तो फिर क्या करें? नाड़ी शोधन, जो स्वस्थ है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, ऐसे व्यक्ति को नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। यानी श्वास को खींच लिया, यथासंभव रोको और फिर उसे दुगुना में छोड़ो। तो जब हम श्वास को रोकते हैं उस समय बेचैनी होती है, घबराहट होती है, तो पता है उसी समय हमारे किए हुए अनंत जन्मों के जो पाप होते हैं वही उस समय नष्ट होता है। इसलिए कुंभक ज्यादा करना चाहिए। अब कुंभक का भी कई भेद होता है, एक बाह्य कुंभक होता है, एक आभ्यंतर कुंभक होता है। तो श्वास छोड़ने के बाद में श्वास न लेना, ये बाह्य कुंभक हो जाता है। श्वास लेने के बाद में श्वास को भीतर ही रोक कर रखना, ये कुंभक प्राणायाम हो जाता है। और फिर एक ही साथ में जो 3 बंध लगाते हैं, याद रखिएगा, उड़ियान बंध और जो है गला बंधे सब जो लगाते हैं, तो उसमें कुंडलिनी जागरण होती है। मेरे कहने का भाव ये है कि आज तो सड़कों पर चलने वाले, कभी क्या बताऊं, मेडिटेशन और कुंडलिनी जागरण के चक्कर में ऐसे पड़े हैं। अरे जागृत भी हो जाएगी तो क्या करोगे? कुछ नहीं होने वाला है। कुंडलिनी जागरण का मतलब यह हो कि हम ब्रह्म तक पहुंच जाए, याद रखिएगा, थोड़ा प्रकाश का ध्यान हो जाए। एक कुंडली जागरण का मतलब नहीं होता है। तो ध्यान करना है तो जीतासन, हम आसन को जीत लें। एक आसन से 3 घंटे बैठे, अरे नहीं तो सुखासन से ही बैठो। जीत श्वासो, श्वास जीता करो। अजित संगो जितेंद्रिय, संग जरूर जीतना चाहिए। संग का मतलब पता है, आप अच्छे व्यक्ति के साथ में रहें, गलत व्यक्ति के साथ में रहेंगे ना तो फिर आपका भी मति और स्थिति वही हो जाएगी। परम प्रवीण कैकेयी रानी, परम प्रवीण, परम प्रवीण कैकेयी रानी। लेकिन चेरी संग में मीति बहुरानी। अरे जरा विचार करो, कहां महारानी कैकेयी स्वर्ग पर दशरथ चढ़ाई कर दिए थे और वहां जो है युद्ध में लगा कि पराजित हो जाएंगे। एक कैकेयी भी बड़ी अच्छी युद्ध करती थी, लड़ती थी। तो युद्ध में सहायता की कैकेयी ने, दशरथ महाराज को जीत मिला। और परिणाम क्या हुआ? दशरथ बोले कि मांग वरदान, क्या चाहिए तुमको, वचन मांगो, क्या चाहिए तुमको। कैकेयी बोली कि नहीं आवश्यकता नहीं है। दशरथ जी महाराज बोले देवी जो मांगोगी सो दे दूंगा, इतने प्रसन्न थे बेचारे। तो कैकेयी बोले ठीक है बाद में बताऊंगी। और इस बात को भूल गई थी कैकेयी, वर्षों पूर्व की बात है। लेकिन कैकेयी का संसर्ग मंथरा के साथ में, याद रखिएगा। और कैकेयी ने वो बात को आकर के और वर्षों बाद मंथरा को बताई। अरे बताना भी था तो कौशल्या को बताती, सुमित्रा को बताती। जब एक राजमाता, एक राजा की पत्नी, दशरथ महाराज की पत्नी है, और बता किसको रही? तो कैकेयी को बता रही है। दासी को, उसका भी पता नहीं कहां से आई है, कहां से गई है, कोई ठौर ठिकाना नहीं। एकदम जो है मैंने निम्न स्तर के जो दासी थी, अयोध्या में और किसी को बताती तो चल जाता, लेकिन बताई तो दासी को भी, कुब्जा को, याद रखिएगा, मंथरा को। परिणाम क्या हुआ कि आज जो है जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था, कैकेयी तो मस्त थी, खुश थी, लेकिन आज जो है मंथरा ने कह दिया अब तुम दासी बन के रहना और रानी बनेगी महारानी कौशल्या। कैसे? बोले उसी का बेटा का राज तिलक हो रहा है, कल राम राजा बनेंगे। अब परिणाम ये हुआ, प्राण से भी ज्यादा चाहने वाला महारानी कैकेयी जो है राम के लिए वनवास मांगती, याद रखिएगा। इसलिए संगति करना है, अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए, श्रेष्ठ लोगों का। दासी के संसर्ग में रहने के वजह से आज मंथरा के संग में रहने के वजह से आज कैकेयी जैसे देवी का बुद्धि खराब हो गया, याद रखिएगा। इसलिए आप क्या मानते हैं? गलत लोगों के साथ में रहेंगे, छोटे लोगों के साथ में रहेंगे, बुरे कर्म करने वालों के साथ में रहेंगे तो आपकी भी मति ऐसी ही हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई, जित संगो जितेंद्रिय, व्यक्ति को संग जीतना चाहिए। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय बनने का प्रयास करना चाहिए। जब तक आप जितेंद्रिय नहीं हैं तो आप ध्यान नहीं कर सकते हैं। इंद्रियां जो मांगती हैं और वो हम देंगे तो ध्यान किसका? खाक करेंगे।
पेट भरा पड़ा है 56 भोग से, ध्यान किसका करेंगे महाराज? नहीं कर सकते हैं। तब कहा स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयद्धिया, भगवान का स्थूल रूप जो है, सूक्ष्म रूप जो है, उसका ध्यान करना चाहिए। तो वह कहने के भाव कि भाई देखो कथाओं का अंत नहीं है, कितना कहा जाए, एक एक बात पर बात बढ़ती 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 चली जाती है। तो आज भीष्माचार्य महाराज बोले कि हमारे ध्यान का जो पथ रहा है, ध्यान का जो मार्ग रहा है, मैं जिनको ध्यान किया हूं सदैव आध्यान पथश्चतुर्भुज, आज उसी भगवान चतुर्भुज नारायण का मैं ध्यान कर रहा हूं। आप आइए ना सामने, और पितामह जी महाराज जो है बेचारे भगवान नारायण का चतुर्भुज रूप का दर्शन कर रहे हैं। बोल गोविंद भगवान की। सूत जी महाराज बोले कि क्या बताऊं। इस प्रकार से भीष्माचार्य महाराज भगवान श्री कृष्ण से बात संवाद कर रहे हैं, भगवान से कुछ कहना चाह रहे हैं। और अब देखे क्या पता है, अब भीष्माचार्य महाराज अपने प्राण छोड़ने वाले थे, प्राण निकालने वाले थे। सूत जी महाराज बोले युधिष्ठिरस्तदा कर्णयम् शयानं सरपंजरे अपृच्छ विविधान् धर्मान् मृषीणां चानुसृण्वताम्। अब जो है भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया, भैया युधिष्ठिर जी महाराज देखो इस महापुरुष का प्रयाण होने वाला है, भगवान तो जान गए कि शरीर छोड़ने वाले हैं। भैया देखो युधिष्ठिर जी, इस ज्ञान रूपी सूर्य का अस्त होने वाला है, कुछ लेना चाहते हैं तो ले लो। एक बात याद रखना, मानव समाज के लिए कहा जाए, इस महापुरुष भीष्म पितामह जी महाराज ने इतिहास के प्रथम वक्ता ऐसे हैं कि मानव के लिए, प्रजा के लिए जितना उपदेश दिए हैं, इतना शब्दकोश किसी ने नहीं दिया है, समाज के लिए ज्ञान नहीं दिया है, याद रखिएगा। और आज भगवान कृष्ण ने प्रेरणा दिया, युधिष्ठिर जी जाओ। तब युधिष्ठिर जी महाराज जा करके रोने लगे, नेत्र सजल हो गए। दादाजी, पितामह जी, आप छोड़कर चले जाएंगे, ज्ञान रूपी सूर्य का आप जैसे सरीखे ज्ञानियों का जब नहीं रहना होगा, चले जाएंगे, तो हम कुमार्गियों को, हम अबोध लोगों को, हम समाज के लोगों को शिक्षा कौन देगा? एक बात याद रखना, हमको भूगोल का ज्ञान होना चाहिए, हमको खगोल का भी ज्ञान होना चाहिए, हमको विज्ञान का भी जानकारी होना चाहिए, हमको इतिहास का भी जानकारी होना चाहिए, हमको जनरल नॉलेज का भी जानकारी होना चाहिए, हमको मैथ गणित का भी जानकारी होना चाहिए, हमको अंग्रेजी आदि भी होनी चाहिए, हमको जानकार होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और है कि हमको अपने धर्म ग्रंथों के विषय में भी जानकार होना चाहिए। हम सब जान गए हैं, धर्म ग्रंथों के विषय में नहीं जाने हैं तो कुछ नहीं जाने हो मेरे मित्रों। इसलिए गीता को जरूर जानो, रामायण जरूर जानो, भागवत जरूर जानो, वेद जरूर जानो, उपनिषद जरूर जाने। नहीं पढ़ने आता है दूसरे से पढ़ लिया करो, सुन लिया करो, कथा सुन लिया करो। लेकिन आज हमारी कमी यही है, जिस वेद को विदेशियों ने चुरा कर लेकर चला गया, हमारे पास तो वेद रह कहां गया। ये तो पहले जो है श्रुति चला करती है, सुन करके लोग विद्यार्जन किया करते थे, तो फिर अपने हिसाब से किया गया। वेद तो ले गए, जरा दिए, फाड़ दिए, फिर लेकर के चले गए, भगवान जाने। इसलिए कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर जी कुछ ले लो भैया मेरे। तब जाकर युधिष्ठिर जी महाराज क्या किए, युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्यम् शयानम सरपंजरे। युधिष्ठिर जी महाराज पितामह के पास आकर के रोने लगे, पितामह के नेत्र सजल हो गए। अरे पांडव, युधिष्ठिर तुम कितने भाग्यशाली हो, क्यों रो रहे हो? तुम्हारे वजह से तो परमात्मा मेरे ऊपर कृपा कर रहा है। युधिष्ठिर ने कहा एक बात याद रखिएगा, जाने की तो इच्छा किसी की नहीं होती है। कोई व्यक्ति संसार छोड़कर नहीं जाता है, जाना चाहता है, अपना परिवार कोई नहीं छोड़ना चाहता है। तो पितामह को भी दुख है और युधिष्ठिर को तो दुख है ही है। मैंने जिसको बाणों से बिंधा था, बाण मरवाए थे, आज वो पितामह पड़े हैं, तो आज युधिष्ठिर जी महाराज बेचारे सामने खड़े हैं, रो रहे हैं। लेकिन कृष्ण के कहने से पास में चले गए। अजय युधिष्ठिर जी महाराज बैठे हैं, शयानम सरपंजर, सरपंजर यानी सजानम
बाणों के सैया पर जो शयन कर रहा है। और उसी समय क्या हुआ, अपृच्छ विविधान धर्मान, नाना प्रकार के धर्मों को जानने की दृष्टि से नृसिणाम चानुशृण्वताम, वहां बड़े बड़े ऋषि लोग आए थे। क्या करने, भीष्माचार्य का सदुपदेश सुनने के लिए, भीष्माचार्य महाराज के प्रवचन सुनने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि ज्ञानी आदि ब्रह्मवादी ब्रह्मवेता लोग आए थे वहां पर। सब विचारे सुनने के लिए खड़े हुए हैं, याद रखिएगा। और आज पितामह जी के पास में युधिष्ठिर जी महाराज बैठे हुए हैं, बैठे हैं। पितामह जी महाराज से प्रश्न किया, याद रखिएगा। पितामह से बोले कि प्रभु आप हमको ज्ञानोपदेश करें। पितामह जी महाराज बोले कि संभव नहीं है युधिष्ठिर, मेरे शरीर में असह्य पीड़ा हो रही है, मैं उपदेश नहीं कर सकता हूं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण गए थे तो देखो जाते ही पितामह जी महाराज की वेदना पीड़ा समाप्त हो गई थी, लेकिन आज जैसे युधिष्ठिर ने प्रश्न किया तो पितामह बोले कि मेरे शरीर में वेदना हो रही है, मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूं। अरे बोलूंगा तब तो कि शरीर का पीड़ा दूर हो। इतना ही में भगवान श्री कृष्ण वैसे तो कष्ट दूर कर दिए थे, लेकिन कृपामयी दृष्टि से पितामह को ही देखने लगे, याद रखिएगा। अपनी कृपा कटाक्ष दृष्टि से पितामह को देखने लगे। और जब भीष्म पितामह जी महाराज को देखने लगे, देखते देखते पितामह जी महाराज का असह्य पीड़ा जो थी, असहनीय पीड़ा जो दर्द जो था, दुख जो था, सब के सब दूर हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, कोई है मां की लाल डॉक्टर, वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, नेचुरोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, कई डॉक्टर है कि जो मरीज को देखे और मरीज ठीक हो जाए? नहीं नहीं नहीं, किसी का औकात नहीं है, याद रखिएगा। इसलिए ये तो कृष्ण का प्रभाव है। बाण लगे पड़े हैं, कहीं जगह नहीं है, 54-56 दिन होने का आया है, और वो महापुरुष के ऊपर परमात्मा ने दृष्टि डाला, देखा, और देखते ही सारा दुख दूर हो गया। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इसलिए युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, और शास्त्र कहते हैं ना पृष्ठम कश्चित् ब्रूयात्। एक बात याद रखिएगा, सबको कथा नहीं सुनाना चाहिए, कथा का भी पात्रता होनी चाहिए। जो सुनना नहीं चाहे उसको कथा नहीं सुनाना चाहिए, और जब तक कोई पूछे तो नहीं, पूछे तो बताना नहीं चाहिए। कुछ लोग ज्ञान का तिजोरी लेकर घुमा करते हैं और वैसे अनर्गल लोगों से प्रश्न किया करते हैं। हम लोगों के भी पास लोग आए थे, महाराज जी सुदामा के पिताजी का नाम क्या है? बृहदारण्योपनिषद में वर्णन है, जिसको पढ़ना है पढ़ लेना, भागवत में तो नहीं चर्चा है। तो बोले कि यार तुम पूछना क्यों चाहते हो, बताओ। बोले नहीं नहीं, इस तरह से लोग पूछते हैं कि याद तो था, देखो भाई पूछे हो तो मैं बता दे रहा हूं। मैं बताया तो बोले कि हाँ महाराज, यानी कि क्यों पूछे, बताओगे, देखे कि स्वामी जी आपको याद है कि नहीं, ज्ञान है कि नहीं। अरे भले आदमी, ऐसे लोग प्रश्न भी करे तो नहीं उत्तर देना चाहिए। क्या करना है सुदामा के पिताजी से तुमको, हाँ? लेकिन ऐसे लोगों को जब जानकारी हो जाती है तो जा करके जो कम पढ़े लिखे संत महात्मा विद्वान हैं उनको परेशान किया करते हैं। इसलिए देखो भाई, विद्या सबको नहीं देनी चाहिए, विद्या की भी पात्रता होनी चाहिए। ज्ञान सबको नहीं देना चाहिए, जो ही आए उसी को ज्ञान दे दे। यही ज्ञान देने कारण कालिदास का मरण हो गया था, याद रखिएगा। यही ज्ञान के वजह से कालिदास को मरना पड़ा। जो बेचारे दुर्गा के काली के भक्त थे, याद रखिएगा क्या दशा हुई थी। इसलिए पूछने वाला के भीतर तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गीताकार कहते हैं कि उसके अंदर सहजता, सरलता, विनम्रता यदि न हो तो उसको उत्तर भी नहीं देना चाहिए, याद रखिएगा। इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज ने प्रश्न जो किया तो आज पितामह उत्तर दे रहे हैं। अच्छी बात है। तो आप कहें कि महाराज तो सुनने वाला तो बैठकर सुन रहा है, कथा करने वाला तो सोकर कथा कर। सयानम शरपंजरे, सरपंजर पर यानी बाणों के सैया पर भीष्म पितामह जी महाराज सो रहे हैं और सोते सोते प्रवचन कर रहे हैं। हाँ ऐसा होता है, प्रवचन सोकर भी होता है, याद रखिएगा। प्रवचन बैठकर भी होता है, अब प्रवचन चलते फिरते भी होता है। सूर्य नारायण के पास प्रवचन ज्ञान लेने के लिए हनुमान जी गए थे। सूर्य नारायण बोले कि बाप रे बाप, ये कहाँ आ गया,
बाली समय बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। वो उसी समय निकल गया था, फिर ही कहाँ से आ गया। सूर्य नारायण तो डर गए, बोले कि डरो मत, अब की बार खाने के लिए नहीं आया हूँ। बोले क्या करने के लिए आए? बोले चेला बनने के लिए आया हूँ। सूर्य नारायण बोले कि चेला किसी और का बन जाना भैया, मैं हाथ जोड़ता हूँ, हम तुमको चेला नहीं बना पाएंगे। बोले कि नहीं क्यों बनाओगे, बनाना ही पड़ेगा। सूर्य नारायण डर गए, फिर कहीं कुछ करेगा। तब हनुमान जी महाराज बोले कि मैं ज्ञान लेने ले आया हूँ। सूर्य नारायण बोले कि हाँ ज्ञान कैसे लोग? अरे मैं तो चलता फिरता रहता हूँ। हनुमान जी बोले हम भी चलेंगे। बोले कि मेरी गति तेज है हनुमान जी, जिस गति में चलोगे वही गति में चलूंगा, लेकिन हम कथा आप ही से सुनूंगा, याद रखिएगा। तो सूर्य नारायण उपदेश दिया और हनुमान जी कथा सुने। तो चलते फिरते भी कथा सुनते हैं लोग। जब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे दादाजी के पैर दबाते हैं, तो उस समय कथा नहीं होती थी क्या? उस समय भी कथा होती थी, कहानियां हुआ करती थी। बच्चे नाती जो है दादा के सिर दबा रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, और दादा कहानी सुना रहे हैं। कहानी यानी कथा। तो सोते ही भी कथा सुना जाता है, और वक्ता सोकर भी सुनाता है, श्रोता भी सुन के सो करके सोता है, और स्वस्थ श्रोता है तो बैठकर भी सुन ले। और मैं बताया था यही कथा जो है महाराज बोल गोविंद भगवान की दत्तात्रेय जी महाराज यदु जी महाराज को सुनाए हैं। तो यदु जी महाराज वहां पर बैठे हैं और दत्तात्रेय जी महाराज सोए थे, और सोते सोते दत्तात्रेय जी महाराज ने सब बताया है। याद रखिएगा, दत्तात्रेय की 24 गुरु हैं, 24 गुरुओं का वर्णन आया है। तो बहुत से प्रश्न किए हैं यदु महाराज ने। तो सोकर भी कथा होता है। तो पितामह जी महाराज सोए हुए हैं और युधिष्ठिर जी महाराज बैठे हुए हैं, पास में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। और सूत जी महाराज बोले कि पितामह जी महाराज क्या बोले पता है? पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा श्रमम वैराग्य रागोपाधिभ्याम। सूत जी महाराज बोले कि भगवान बाण सैया पर पड़े पितामह जी महाराज जो है पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा श्रमम। उस समय भीष्माचार्य महाराज पुरुष के स्वभाव के अनुसार, क्या कहा? पुरुष स्वभाव विहितान। स्वभाव मतलब कहते हैं पता है, देखो स्वभाव मतलब उसकी आदत कहते हैं। तो यहां कहा कि पुरुष स्वभाव विहितान, सभी पुरुषों के स्वभाव के अनुसार यहां पर उपदेश दिया है। यथा वर्णम यथा आश्रमम, वर्ण के अनुसार और आश्रम के अनुसार। तो आप कहें कि महाराज पुरुष स्वभाव क्या है? तो स्वभाव ये होता है, देखो हम इसलिए न पढ़ाई करें कि हमको नौकरी लग जाए, हम भी इसलिए न पढ़े कहें कि हम आपको कथा सुना दें, और आप इसलिए न पढ़ें ताकि आप जो लोगों को भ्रमित करें। हम इसलिए भी पढ़ें, देखो कि हम कहीं पढ़, अच्छा कुछ लोग कहते हैं यार पढ़ने का तो उम्र निकल गया, 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गया, पढ़ोगे जिंदगी भर? हाँ, मरने के अंतिम दिन तक पढ़ना चाहिए। आपको मैं बता रहा हूं, यदि शरीर स्वस्थ है तो व्यक्ति को मरने के दिन तक पढ़ना चाहिए। हमको एक न्यायिक स्वामी मिलते थे, न्यायिक स्वामी, जैसे व्याकरणाचार्य हैं, साहित्याचार्य, न्यायिकाचार्य, वेदांताचार्य, तो न्यायिक उनका विषय था। और मैंने देखा कि लघु सिद्धांत कौमुदी को बेचारे पढ़ रहे थे। कितने साल के अवस्था? 85 साल की अवस्था में, जो संज्ञा प्रकरण जो है और स्त्री पुरुष आदि जो है और अच संधि वगैरह, स्वामी जी आप ये पढ़ रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, जीवन भर पढ़ना चाहिए, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, शास्त्रों को बार बार देखना चाहिए। याद रखिएगा, एक बार पढ़ लिए तो थोड़े हो काम हो जाएगा। तो आप कहें कि महाराज तो हम 50 साल की अवस्था में पढ़कर क्या करेंगे? तो इस जन्म का किया हुआ पढ़ाई आपके अगले जन्म में आ जाता है। अभी बिहार प्रांत के रोहतास डिस्ट्रिक्ट के आज के 25-30 साल पहले एक बालक ने जन्म लिया था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। और जन्म लेने के बाद में पता है वो कुछ साल बाद में, 2 साल के बाद में, 3 साल का बच्चा भगवत गीता पूरा कंठस्थ है। रामचरितमानस पूछे बेटा सुंदर कांड बोलना, सुंदर कांड के छुपाई बोलने लगे, बाल कांड बोलना, बाल कांड का छुपाई बोले। तो वही उसी क्षेत्र के रहने वाले संत थे गीता घाट के बाबा जी। गीता घाट के बाबा जी बड़े अच्छे संत थे, उनके पास लोग ले गए। तो गीता घाट के स्वामी जी बोले कि देखो पूर्व जन्म का साधक है, ये योगी है,
भक्त है, विद्वान है, और आज किसी कारणवश पुनरागमन इसका हुआ है, पुनः शरीर इसको मिला है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, इस बालक का कल्याण चाहते हो तो आप गुरुकुल में डाल दो, अच्छे संत के सानिध्य में डाल दो, और इसका भी भला होगा, आपका भी नाम रोशन हो जाएगा, आपका भी उद्धार होगा, आपका भी कल्याण होगा। लेकिन पैसे की लोलुपता ऐसे होती है। देखो वो क्या किया ब्राह्मण परिवार ने, उस बच्चा को लिया और गांव गांव में घुमाने लगे, कभी भदोही में, कहीं सोरौई में, कहीं मठिया में, कहीं भनौटी में, फलान ढेकार घुमाने लगे। और जहां जाए तो लोगों को पता चला कि यार वो 3 साल का बालक है, गीता पढ़ रहा है, मानस पढ़ रहा है, तो कोई 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया चढ़ाने लगा। अब पंडित जी महाराज का अच्छा हो जाता था, और वही लाए, उसी पैसा से मकान बनाए, बहुत बढ़िया, याद रखिएगा, बहुत विकास किए, जमीन खरीद लिए। लेकिन भैया संस्कार समाप्त हो गया, और लड़का बड़ा होता गया, संस्कार भूलता गया, धीरे धीरे तंबाकू खाने लगा, धीरे धीरे सिगरेट पीने लगा, गांजा पीने लगा, और आज भी वो बालक जीवित है, आज वो शराब पीता है। याद रखिएगा। इसलिए सब कहानी खत्म हो गई। तो हम इसलिए पढ़ें, आप कई बच्चों को देखे होंगे कि उनसे छोटे बच्चे होते हैं, जो प्रश्न करो सब उत्तर दे दिया करते हैं। तो इस जन्म में तो पढ़े ही नहीं, तो अगले जन्म की विद्या होती है, याद रखिएगा। अच्छा, बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा, एक बार कोई बात सुन लिए, देख लिए, पढ़ लिए तो याद हो जाता है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो बार बार बच्चे पढ़ते रहते हैं लेकिन याद नहीं होता है। तो एक बार देख करके तैयार हो जाता है विषय, इसका मतलब पूर्व का ज्ञानी है, पूर्व का विषय का पढ़ा हुआ व्यक्ति है, तब तो याद आता है। इसलिए याद रखिएगा, पढ़ाई भी अगले जन्म में काम आती है। दान की बात है, दान भी अगले जन्म में काम आता है। तपस्या की बात है, तपस्या भी अगले जन्म में काम आता है, याद रखिएगा। इसलिए इस जन्म में जो बोए हैं, जो लगाए हैं, जो दिए हैं, जो अर्जन किए हैं, वही तो हमको प्राप्त होगा। तो पुरुष स्वभाव विहितान, पुरुष स्वभाव का मतलब स्वभाव कहते हैं पूर्व जन्म का। यार इसका स्वभाव ही यही है। क्या है स्वभाव? है इसकी आदत बन गई है। कहते हैं ना, लूर लुफुत बाई, एक बिहार की कहावत है, लूर लुफुत बाई अमुअला के बादे जाई, है ना। तो लूर लुफुत मतलब यह कि जिसकी जो आदत पड़ जाती है, बाई कहते हैं वायु का रोग को, जिसको वायु का रोग पकड़ ले फिर जल्दी ठीक नहीं होता है। वायु का भी 81 प्रकार की बीमारी होती है, याद रखें, केवल गैस से 81 प्रकार की बीमारी होती है। तो जिसकी जो आदत पड़ जाती है ना, लूर लुफुत, वो लुफुत छोड़ता नहीं है। कहते चोर चोरी छोड़ देगा, लेकिन हेरा फेरी थोड़ी छोड़ता है ना। तो पुरुष स्वभाव विहितान का मतलब कि पूर्व जन्म का जो स्वभाव है, पूर्व जन्म का किए हुए कार्य के अनुसार जो स्वभाव बन गया है, पूर्व जन्म के संस्कार को हम स्वभाव कहते हैं, याद रखिएगा। क्या समझे? पुरुष स्वभाव विहितान, पूर्व जन्म के जो हमारे कार्य हैं, कार्य ही हमारे स्वभाव के रूप में, तो प्रारब्ध जो होता है वो हमारा स्वभाव बन जाता है। इसलिए क्या कहा कि पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा श्रमम। यथा वर्णम मतलब यथा वर्ण, वर्ण मतलब 4 वर्ण है, याद रखिएगा। किसी ने कहा कि महाराज मनु ने वर्ण बनाए, गलत बात है। मनु ने वर्ण विभाजन नहीं किया है। ये श्री कृष्ण ने कहा चतवारी वर्णा है, वर्ण 4 है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा तेषाम पूर्वः पूर्वो जन्मतः श्रेयान। शास्त्रकार कहते हैं 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तेषाम पूर्वः पूर्वो जन्मतः श्रेयान। और एक बात याद रखिएगा, उसके प्रारब्ध कर्मानुसार किसी को ब्राह्मण घर में जन्म होता है, किसी को क्षत्रिय घर में होता है, किसी को वैश्य घर में होता है, किसी को शूद्र घर में होता है। अब फिर कर्म खराब है तो गधे घोड़े कुकर सुकर पशु पक्षी कीट पतंगादि फिर बना करते हैं, वो भी उसका कर्म है, याद रखिएगा। तो वर्ण विभाजन जो है, लोग यार आजकल के पंडितों ने महात्माओं ने वर्ण, नहीं गलत बात है। गीताकार कृष्ण बोले कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस। कृष्ण ने कहा कि चारों वर्णों का सृजन मैंने, चातुर्वर्णम मया सृष्टम,
चारों वर्णों का सृजन सृष्टि मेरे द्वारा हुआ है। कैसे? गुण कर्म विभागशः, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार मैंने विवरण किया है। ऐसी बात को लेकर के गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चार वर्ण है ना जी, तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, और भगवान कहते हैं पुरुष स्वभाव निहित। भगवान यह बोले हैं गीता में कृष्ण कि ये उनका जो है स्वाभाविक कार्य है, याद रखिएगा। तो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का काम क्या है पता है? समोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जो ब्राह्मण है उनको इस बात को ध्यान देना चाहिए। ब्राह्मण को कैसे होना? सम, ब्राह्मण को सम होना चाहिए। इसलिए भागवत के 82 अध्याय में, 10वें स्कंध के 82वें अध्याय में, वहां श्री सुदामा जी महाराज की जब चर्चा आती है तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर वर्णन करते हैं कि प्रभु, परीक्षित ने पूछा कि आपने भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य में चरित्रों का वर्णन किया है, लेकिन भगवान का दीन बंधुता का परिचायक कोई प्रसंग है क्या? तो बोले हाँ एक है। क्या बात पूछा है आपने? तब बोले क्या है? तब बोले कि भगवान कृष्ण स्यासित सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। बोले कृष्णा स्यासित सखा कश्चित, भगवान श्री कृष्ण के एक सखा है, सखा था। कौन सा? ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम। कौन? ब्राह्मण था, ब्राह्मण के लक्षण से युक्त था। अच्छा, विरक्त थे, शांत थे। शांत अशांत हो जाता है, लेकिन जो प्रशांत हो जाता है वो कभी अशांत नहीं होता है। हमको कोई 4 शब्द बोल कर जाए, देखो मैं 8 सुनाने को तैयार हो जाता हूं। आप ही को कोई बोल दे अच्छा ये हिम्मत, तुम्हारा ये हिम्मत, देख लूंगा। क्षमता का मतलब कि सहन करने की जो क्षमता है। सम मतलब बर्दाश्त करने वाली बात है। असम मतलब ये भी होता है संतोष होना चाहिए, याद रखिएगा। औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। धन औरों को चाहिए लेकिन ब्राह्मण को धन नहीं चाहिए, हम कह रहे हैं। बोले तो फिर ब्राह्मण की बेटी की शादी कैसे होगा? अरे ब्राह्मण मांगता थोड़े, ब्राह्मण के पास लोग अपने आप दे देते हैं, याद रखिएगा। मैं आपसे बताऊं, जो ब्राह्मण ज्ञानी है, तपस्वी है, वेद पाठी है, उसके पास लोग जाते हैं। अब ब्राह्मण बनेगा, ज्ञान है ही नहीं, तो फिर तो भाई दर दर के ठोकर खाना पड़ेगा, मजदूरी करने पड़ेगी, फैक्ट्री में जाकर काम करना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण में समता होनी चाहिए, सम मतलब संतोष होना चाहिए। तो औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण को भिक्षा का धन होना चाहिए। एक बात याद रखना, संसार का नियम है भाई मेरे, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, लेकिन जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कौन कहता है कि बहुत पैसा होने के बाद हम सुखी हो जाएंगे? पैसे तो संसार की व्यवस्था है, बात याद रखिएगा। लेकिन सब धन आ जाए और उसके पास संतोष रूपी धन न हो तो सब बेकार है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, फिर तो सोना चांदी जायदाद सब बेकार है जब उसके पास संतोष रूपी धन आ जाता है मेरे मित्रों। इसलिए दरिद्रो यस्य असंतुष्टो कृपणो योजितेंद्रिय, संसार में दरिद्र व्यक्ति वही है जो असंतोषी है, याद रखिएगा। जिसको संतोष नहीं है वही व्यक्ति दरिद्र है। और सही में मैं देखा, जिसको जितना मिल रहा है, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिक आई, जितना आमदनी हो रहा है, आमदनी बढ़ती जा रही है, जमीन रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री कराता जा रहा है, फिर भी सोचेगा हो वाला वहां वाला जमीन हो जाए तो और अच्छा रहेगा। कहां संतोष है, याद रखिएगा। हाँ, इसलिए ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा का मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण जाकर के भिक्षा न मांगे, ब्राह्मण के पास अपने से कोई आ जाए। सुदामा आदि जो महापुरुष हुए हैं, इनका जीवन शीलोंच वृत्ति से निर्वहन हुआ है। देखो मांगने नहीं गए,
खेत में गेहूं काटे हैं लोग, गेहूं काट के लेकर चले गए तो उसमें जो बाल गिरे होते थे, धान काट लिए, धान का बोझा बांध के लोग चले जाते थे, या उड़द का खेती किए हैं, रहर का, रहर काट के लेके चले गए, उसमें जो बचा हुआ गिरा हुआ दाना रहता था, सुदामा जी उसको लेकर आया करते थे। लेकिन भागवत में लिखा कि सुदामा से बड़ा धनी कौन हो सकता है, याद रखिएगा। इसलिए ब्राह्मण को जो मिल जाए उसमें संतुष्ट होना चाहिए, संतोषी रहना चाहिए। अब समस्या ये है, महंगाई के साथ तो बर्ताव वैसा करना पड़ता है। एक जब कड़ाही चलाने वाला हलवाई आता है तो बोले महाराज 15, मैं यहां पर बुलाए थे हलवाई को कि बाहर से अतिथि आते हैं, फिर ब्राह्मण वगैरह तो खाना बना खिला दो। बोले कि स्वामी जी 1500 रुपया में लेता हूं रोज का। अब बताओ, तो 1500 रुपया एक हलवाई ले लेता है, हैं? भैया पूड़ी निकालना, जो कि उसके साथ आटा लगाने वाला अलग होता है, वो उसका और 1500 रुपया वो लेता है। और आपके घर में जब पंडित जी पंडिताई करने जाते हैं तो बोले कि पंडित जी 50 रुपया लो ना। 3 घंटा कथा किया बेचारा, 4 घंटा कथा किया, और दक्षिणा कितना दिया सत्यनारायण कथा में? 50 रुपया। तो जरा विचार करो, क्या उस 50 रुपया उसका परिवार का निर्वहन हो जाएगा? नहीं हो सकता है। तो ब्राह्मण मांगे नहीं, लेकिन समाज के लोगों को ब्राह्मण को दे देना चाहिए, याद रखिएगा। इसलिए ब्राह्मण में समता होनी चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, संतोषी ब्राह्मण जो होता है, हो सकता है कि ये जजमान 50 रुपया दिया है, वो भी जजमान 100 रुपया दिया है, तीसरा जजमान 20 रुपया दिया है, लेकिन मैं दावे के साथ करता हूं, कहता हूं, यदि आपको निष्ठा है, विश्वास है, स्वधर्म पर आप हैं, तो कोई यजमान ऐसे भी मिल जाएगा जो आपको 1000 रुपया भी दे देगा। देने वाला तो परमात्मा है। इसलिए ब्राह्मण लोग भी अपना तय करके जाने लगे, याद रखिएगा। तो ब्राह्मण का यहाँ 3 सुकाचार, यहाँ पर गीताकार श्री कृष्ण ने कहा शमो दमः, ब्राह्मण में संतोष होना चाहिए, दमः इंद्रिय दमन होना चाहिए, याद रखिएगा। ब्राह्मण में दम होना न, क्या समः दमः, इंद्रिय दमन होना चाहिए। इंद्रिय दमन का मतलब कि जीभ जो मांगे नहीं देना चाहिए। और देखो, जिसने जीभ को सुधार लिया उसका जीवन सुधर जाता है, और जिसका जीभ ही बिगड़ गया उसका जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए जीभ को बिगाड़ना नहीं चाहिए। एक कहावत है वृंदावन की, एक संत जी को इच्छा हुई जलेबी खाने का, रास्ते से जा रहे थे, जलेबी देख लिया, संत के पास 2 कौड़ी था, उसमें कौड़ी घर चलता था, तो जीभ से लार आ गया, टपक गया स्वाद की वजह से। लेकिन संत ने क्या किया कि 2 कौड़ी का जलेबी खरीद करके और एकांत में बैठ गया, लेकिन जलेबी को मुंह तक लाए, लेकिन खाए नहीं, बल्कि अपने हाथ से अपने गाल में चांटा मारे, पूरा जलेबी फेंक दिया। किसी ने कहा कि बाबा पागल हो गया, अपने ही गाल में अपने हाथों से चांटा मारे, जलेबी दिखा करके। संत ने कहा क्या बताऊं, आज जीभ जलेबी मांगी है, कल समोसा मांगेगी, परसों दिन पकौड़ी मांगेगी, चौथे दिन रसगुल्ला मांगेगी, मैं क्या क्या दूंगा। इसलिए जीभ जो मांगती है व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। हम तो इतने अच्छे हैं, किसी दिन पिज्जा, किसी दिन बर्गर, किसी दिन जो है चाउमीन, किसी दिन कुछ, अरे राम राम काहे भीतर में जहर भर रहे हो भाई मेरे, ये जहर है। माताओं को कभी भी बच्चों को पिज्जा बर्गर और चाउमीन नहीं देना चाहिए। पिज्जा बर्गर चाउमीन देने का मतलब कि 6-6 महीना, 1-1 साल तक बड़ी आंतों में जाकर के चाउमीन बैठा रहता है, याद रखिएगा। और फिर उसी बच्चों को फैटी होता है, मोटा होता है, माता पिता बहुत खुश होते हैं, और फिर परिणाम क्या होता है, उसको एक से एक बीमारी हो जाती है, याद रखिएगा। बच्चों को खिलाना है, फल खिलाओ, फ्रूट्स खिलाओ, घर में थोड़ा सा ग्रीन सब्जी वगैरह ज्यादा, चटनी खिलाओ, अनाज भी कम देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो क्या कहा जाए, सुनते हैं आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है। शरीर में 3 हिस्सा पानी है,